गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमने लास्ट पढ़ा था स्टूडेंट, वो टॉपिक था कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, राइट। कल हमने देखा कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमने कंडक्शन के टू टाइप्स देखे। फर्स्ट तो ड्रिफ्ट के थ्रू हो रहा था और जो सेकंड हो रहा था वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा था। मैंने कहा फर्स्ट कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, हिंदी में भी लिख देते हैं अर्धचालक में चालन। अर्धचालक में चालन। अब देखिए, ये टू टाइप्स का देखा कल हम लोगों ने। कंडक्शन बाय ड्रिफ्ट, मतलब कि कंडक्शन बाय ड्रिफ्ट, अपवहा, ठीक है, अपवहा के द्वारा चालन। स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है वो है हमारा कंडक्शन बाय डिफ्यूजन। क्या है आज का टॉपिक? कंडक्शन बाय डिफ्यूजन मीन्स विसरण द्वारा चालन। विसरण द्वारा चालन। तो हमने जब कल पढ़ा कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, इसमें हम ये ऑलरेडी देख चुके थे कि किसी भी सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, तो हम कह रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं बच्चों? ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं हम बात कर रहे थे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं विसरण द्वारा चालन। ये वाली बात हमारी कल क्लियर हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हमने ड्रिफ्ट वाले का एक मैथमेटिकल रिव्यू देखा था। आज स्टूडेंट्स हम डिफ्यूजन का मैथमेटिकल देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मे बी कि वो हम आज नहीं देख पाए, डिफ्यूजन का मैथमेटिकल हम कल देखेंगे। उससे पहले समझेंगे कि कंडक्शन बाय डिफ्यूजन क्या है, ठीक है। ये जो टॉपिक हम चला रखा है कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डिफ्यूजन, आज हमें बात करनी है डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। जैसे ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि घसीट घसीट के चलना। इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो होल से टकरा रहे थे और फिर उसके बाद में वो घसीट घसीट के चल रहे थे, तो हमने वहाँ देखा था कि उसमें क्या हो रहा था? ड्रिफ्ट हो रहा था। आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स डिफ्यूजन की, मतलब विसरण करना। विसरण का मतलब बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि आप लोगों ने सुना है। डिफ्यूजन का मतलब बिल्कुल उस तरीके से है, हम किसी रूम के अंदर, ठीक है, अगर परफ्यूम को स्प्रेड करते हैं, परफ्यूम को छिड़कते हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है जिस साइड हम लोगों ने, जिस जगह हम लोगों ने परफ्यूम को स्प्रेड किया है, वहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए उस जगह स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। लेकिन सपोज कीजिए कुछ टाइम के बाद में, ठीक है, आपको मालूम है एयर्स के पार्टिकल इस तरीके से आपस में घूमने में लग रहे हैं, और वो एयर के पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से कहाँ चले जाते हैं? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब कि उच्च सांद्रता से कहाँ जाते हैं स्टूडेंट्स? निम्न सांद्रता की तरफ जाते हैं। तो कुछ टाइम बाद हमें देखने को मिलता है कि हमारे पूरे रूम के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं होती है जहाँ बेसिकली बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही हो और कहीं कम आ रही हो, ठीक है। तो ये रीज़न क्या है? विसरण का। विसरण मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का फैलना। यहाँ तक कि आपकी बात कंप्लीट हुई है। ये हुई बात, टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। अब सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि एन एंड पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम आज बात करें पी एन
जंक्शन की, पीएन जंक्शन की, मतलब कि इसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, पीएन संधि बोल सकते हैं, राइट, पीएन संधि। अगर हमने इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पीएन संधि के अंदर अगर एक तो लिया हमने एन टाइप, इसे हमने नाम दिया क्या, एन टाइप, ठीक। दूसरा हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पी टाइप की, ठीक है। आपने पढ़ा था कि जो एन टाइप होते हैं और जो पी टाइप होते हैं ये अलग अलग सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। पीएन कब बनेगा, जब इनको एक साथ जोड़ दिया जाता है। एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, किसके कंपेयर में, होल्स के कंपेयर में, एन टाइप में। ये हमने जब से सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया है तब से हम ये वाली बात बहुत बार देख चुके हैं कि किसी भी एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं होल्स के कंपेयर में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ से पी टाइप की, ठीक है, तो पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं। मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, किसकी कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉजिटिव बोलते हैं और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, निगेटिव बोलते हैं। तो अभी बात हुई हमारी सिर्फ कि पी और एन टाइप में किस टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो इसमें चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, इसमें चार्ज कैरियर्स होल्स ज़्यादा होते हैं, राइट। तो देखिए एक बार इसको हटाते हैं हम लोग, ठीक है, और फिर हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक चल रहा है वो है कंडक्शन बाय डिफ्यूजन। देखिए हाँ, ये वाली बात हो गई पीएन जंक्शन की, पी क्या होता है, एन क्या होता है, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमने एन और पी को एक साथ मिला के रख दिया, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है वो तो एन भाग है, ये वाला जो है वो क्या है, पी भाग है। तो हमने क्या बनाया, ये तो बना एन और बच्चों ये क्या बना, पी बना, ठीक है। ये है एन टाइप और ये क्या है, पी टाइप। अब आपने ये देखा हुआ है, आप जब 12th क्लास में पढ़ते थे कि एन टाइप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादा होते हैं, और पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। हम पढ़ रहे हैं कंडक्शन बाय डिफ्यूजन। कंडक्शन बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब क्या है, हाई कंसंट्रेशन से मतलब कि उच्च सांद्रता से ये कहाँ जाता है, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, मतलब कि निम्न सांद्रता की तरफ जाता है, ठीक। अब देखिए डिफ्यूजन का मतलब है उच्च सांद्रता से जाना है निम्न सांद्रता, हाई कंसंट्रेशन से जाना है लो कंसंट्रेशन। देखिए ये वाला साइड क्या है बच्चों, एन टाइप का। एन टाइप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे ज्यादा, हाई कंसंट्रेशन है। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ जाएंगे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, मतलब कि जाएंगे किसके पास में, इसके पास में, पी वाले भाग के पास जाएंगे, उच्च से निम्न, हाई से लो, ठीक है। फिर देखो पी टाइप के अंदर कौन ज्यादा होते हैं, होल्स होते हैं ज्यादा। ये किसके पास जाएंगे, एन टाइप के पास। रीजन, क्योंकि इसको जाना है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो हमने कहा ये होल कहाँ गए, इस वाली जगह गए। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने कहा
एन टाइप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये किसके पास जाएंगे, पी टाइप के पास जाएंगे। और पी टाइप के पास पाए जाते हैं होल सबसे ज़्यादा, तो ये किसके पास जाएंगे, एन टाइप के पास जाएंगे। रीज़न, क्योंकि हम डिफ्यूज़न पढ़ रहे हैं और वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड जाता है। ठीक, तो हमने कुछ टाइम के बाद देखा कि जो ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है, एन और पी टाइप का, ठीक है, तो यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, जैसे कि ये है, इसका ये है मेन रीज़न, ये है, ये इस तरीके से है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन गया इसके पास, होल आया इसके पास, तो इसके जो होल्स यहाँ आएंगे वो इस जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और जो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे वो इस जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो हमने कहा यहाँ एक लेयर बन गई, यहाँ होल्स आए थे तो यहाँ कौन खड़े हो जाएंगे, होल्स आ जाएंगे। किस में बच्चों, एन टाइप। ये वाला क्या था, पी टाइप। तो यहाँ क्या आ रहा था, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि एनपी वाले में ये कुछ एक लेयर बन गई है, किसकी, होल और इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, जो आपस में देखते हैं बाद में क्या करती है। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक की लेयर को बच्चों, इस लेयर को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर, राइट, इस लेयर को, या फिर हिंदी में हम बोल सकते हैं अवक्षय परत। होल्स यहां आ गए हाई कंसंट्रेशन से लो, इलेक्ट्रॉन्स हाई से आ गए लो में, तो इन दोनों की मिलाकर एक लेयर बन गई है जिसे डिप्लेशन लेयर या फिर अवक्षय परत कहा जाता है। यहां तक कि हमारी कहानी हुई इसके अंदर कंप्लीट, राइट। तो ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, ये क्या था, डिफ्यूजन। अब बच्चों आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन का इस जगह से इस जगह में जाना और प्रोटॉन का होल्स का इस जगह से इस जगह में आना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब इस जगह आएंगे तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जब इस जगह से इस जगह आएंगे तो क्या मिली, हमें एक करंट मिली, जिसे क्या नाम देते हैं, ये डिफ्यूजन के कारण हो रहा है तो इसे हमने नाम दिया डिफ्यूजन करंट। कोई दिक्कत यहाँ तक हम लोगों को, देख लीजिए, सोच लीजिए, अदरवाइज एक बार वापस रिवाइज करते हैं हम इन दोनों के बारे में। देखिए वापस से हम पढ़ रहे हैं कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में अर्धचालक में चालन, उसके दो टाइप थे, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन, जिसमें हम ड्रिफ्ट की बात कल कर चुके थे। आज हम बातें कर रहे हैं डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन का मीन्स होता है किसी भी चार्ज कैरियर्स का हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाना, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। अब जो भी चीज़ हाई से लो में जाएगी तो मतलब फ्लो हो रही है, तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है स्टूडेंट्स, करंट होता है, इसे हम बोल सकते हैं इसीलिए ही डिफ्यूजन करंट। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए लिया कि एक पी और एक एन साइड है, ठीक है, जिसमें एन साइड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं और पी साइड में नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ होल्स यहाँ से कहाँ जाएंगे, इस साइड, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे, इस साइड। कब आएंगे, जब ये दोनों के पास पास हों। तो वो रीज़न हमने कहाँ लिया, ये रहा। इलेक्ट्रॉन का जाना इस साइड से और होल्स का इस साइड जाना, किसी भी चार्ज कैरियर्स का फ्लो होना ही क्या बोलते हैं, उसे करंट बोलते हैं। तो ये बन गया डिफ्यूजन करंट। उसके बाद हमने कहा जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपनी अपनी जगह से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो वो एक डिप्लेशन लेयर बना लेते हैं।
तो ये जो H और होल्स और इलेक्ट्रॉन की ये जो लेयर बनी है, इस लेयर को ही अवक्षय परत या फिर डिप्लेशन लेयर कहते हैं। ये बात हुई हमारी डिफ्यूजन की, राइट। इसमें डिफ्यूजन के बारे में हम देख सकते हैं कि जो इसके यहाँ से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जा रहे हैं उसे हमने नेम दिया क्या, एक डेंसिटी। ये डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के। मतलब कि इसके पास में, प्रोटॉन के पास में नंबर ऑफ होल कितने ज़्यादा हैं और एन के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ज़्यादा हैं। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हुई स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। अब इसी के ऊपर हम लोग हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक करने वाले हैं। हम सब बाद में निकालेंगे कि इसमें डेंसिटी कितनी होती है, करंट कितनी फ्लो होगी, ये सब, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए। हमने जो भी अभी ये सब कहानी सुनी है, ये पढ़ी है, इसको हम लिखते हैं, ठीक है। रफली कोई नोट करना चाहता है इन सारी बातों को तो वो रफली नोट कर सकता है। तो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले नोट डालिए। ये तो हमारा डला हुआ है कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर, जिसमें फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था कंडक्शन बाय ड्रिफ्ट, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन बाय डिफ्यूजन। तो आप लोग सिर्फ हेडिंग डालिए कंडक्शन बाय डिफ्यूजन। अभी हमने जो इसके बारे में समझा उसको हम लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और फिर उसके बाद में 5 to 7 मिनट्स के बाद में ये हिंदी मीडियम के लिए स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कंडक्शन बाय डिफ्यूजन, इसमें राइट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। कंडक्शन बाय डिफ्यूजन जी, इसमें लिखिए whenever there is concentration gradient, whenever there is concentration gradient, whenever there is concentration gradient and charge carriers चार्ज करियर्स का मतलब है कि एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए क्या है, चार्ज करियर्स, और पी टाइप में चार्ज करियर्स कौन होते हैं, होल्स, ठीक है। तो वापस एक बार बोल रहे हैं, whenever there is concentration gradient, whenever there is concentration gradient and charge carrier and charge carriers between any two plates, then charge carriers flow from higher concentration to low concentration, area. So conduction take place through crystal. So conduction take place through crystal. This type of conduction is known as
conduction by diffusion. This type of conduction known as conduction by diffusion. Full stop. पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। अभी हमने सिर्फ कंडक्शन बाय डिफ्यूजन की लाइन देखी है कि वो होता क्या है। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें एन और पी टाइप की प्लेट्स का, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखें स्टूडेंट्स। एज एग्जाम्पल, as a example, when, as a example, when p type of semiconductor, p type of semiconductor is connected with n type of semiconductor, p type of semiconductor is connected with n type of semiconductor, then due to concentration gradient, then due to concentration gradient, then due to concentration of, then due to concentration gradient, hole moves to p type to n type, hole moves to p type to n type, whereas electron move to n type to p type, whereas electron move to n type to p type. So conductor take place, through crystal, स्टूडेंट देखो अब तक हमने जो लिखा है उसमें हमने लिखा है कि पहले हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि कंडक्शन बाय डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर एक एग्जाम्पल के लिए हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर और पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेके चले, उनको इस तरीके से साथ में रखें, तो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो एन में ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा यहाँ पे हैं, मीन्स वो हाई से कहाँ जाएंगे बच्चों, लो कंसंट्रेशन की तरफ, राइट। और जो होल्स, ये जो पी टाइप है इसने क्या ले रखा है अपने अंदर, होल्स को ले रखा है, मीन्स इसके पास में हाई कंसंट्रेशन किसकी है, होल्स की है। तो ये कहाँ जाएंगे, होल्स से पी टाइप टू एन टाइप, ठीक है। तो हमने जो लास्ट लाइन लिखी वो देखिए एक बार। सो कंडक्टर टेक प्लेस थ्रू क्रिस्टल, so conductor take place through crystal. This type of conduction known as conduction by diffusion, conduction by diffusion, conduction by diffusion। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। सो
डेंसिटी फ्लक्स, सो डेंसिटी फ्लक्स ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो फिर। सो डिफ्यूजन फ्लक्स डेंसिटी is directly proportional to concentration gradient, full stop, concentration gradient, राइट। अब जो हमने ये लिखा है उसमें देखो क्या कह रहा है, फ्लक्स डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो हम लिख देंगे फ्लक्स डेंसिटी proportional to concentration gradient, राइट। और यहां जब हम प्रोपोर्शनल साइन को अगर हटाएंगे तो हम जानते हैं कि कोई कांस्टेंट आता है, राइट। तो हम यहां लिखेंगे फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो आया माइनस का डी। क्यों आ रहा है, डिफ्यूजन, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। सो माइनस डी इंटू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट। और यही है आप लोगों का मेन फॉर्मूला। तो इसे लिखिए कंप्लीटली। So diffusion flux density is directly proportional to concentration gradient। तो हमने ये लिखा कि फ्लक्स डेंसिटी प्रोपोर्शनल कैसे है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स डेंसिटी है, प्रोपोर्शनल साइन को हटा के माइनस में डी लगाया इनटू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ये क्या है बच्चों, डिफ्यूजन कांस्टेंट है डी, ठीक है। और जो ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन आप लोगों को बता रहा है कि जो कंसंट्रेशन है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये तो हुआ आपका कंडक्शन बाय डिफ्यूजन। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये कंप्लीट हो चुकी है बात, आप लोग स्किप कर सकते हैं वीडियो को, राइट। और कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके लिए कंडक्शन बाय डिफ्यूजन में, वहाँ हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल एनालिसिस इसका, ठीक है। तो ये वाली बात इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो चुकी है। अब हम बात करते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो देखिए हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लिखिए, जब किसी अर्धचालक, कंडक्शन बाय डिफ्यूजन की जगह आप लोग अपने में सेकंड पॉइंट में लिख लीजिए विसरण द्वारा चालन, विसरण द्वारा चालन, राइट। देखिए बच्चों, हमने ये समझ लिया कि जो एन और पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, अगर इसको मिलाकर एक पीएन जंक्शन बनाया जाए तो जो एन टाइप के अर्धचालक में से इलेक्ट्रॉन्स हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगे, पी टाइप के पास जाएंगे, और जो पी टाइप के कंसंट्रेशन में से कहाँ जाएंगे,
पी में हायर कौन होता है, होल्स, तो पी से कौन निकलेगा, होल्स निकलेंगे जो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, राइट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें मैथमेटिकल प्रीव्यू क्या होता है, उसकी बात हम लोग कल करेंगे। आज हम सिर्फ इसको पहले लिखते हैं। तो आप लोग सेकंड नंबर पे पॉइंट में लिखिए विसरण द्वारा चालन, विसरण द्वारा चालन, और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए विसरण द्वारा चालन। यहां लिखिए जब किसी अर्धचालक के विभिन्न स्थानों पर आवेशवाहक घनत्व का मान भिन्न हो, जब किसी अर्धचालक के विभिन्न स्थानों पर आवेशवाहक घनत्व का मान भिन्न हो, तो मुक्त आवेशवाहक उच्च घनत्व वाले क्षेत्र से निम्न घनत्व वाले क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र से निम्न घनत्व वाले क्षेत्र की ओर विसरण करते हैं। इससे अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है। इससे अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है, जिसे विसरण धारा कहते हैं। इससे अर्धचालक में धारा प्रवाहित होती है, जिसे विसरण धारा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखें। जब P अर्धचालक N अर्धचालक से संधि करता है, जब P अर्धचालक N अर्धचालक से संधि करता है, अर्थात परमाणविक रूप से जोड़ देता है, परमाणविक रूप से जोड़ देता है, तो आवेशवाहक घनत्व की प्रवणता उत्पन्न होती है। तो आवेशवाहक घनत्व की प्रवणता उत्पन्न होती है। इससे होल P व N अर्धचालक की ओर P से N अर्धचालक की ओर इससे होल P से N अर्धचालक की ओर तथा इलेक्ट्रॉन N से P अर्धचालक की ओर विसरण करते हैं। इससे होल P से N अर्धचालक की ओर तथा
इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन n से p अर्धचालक की ओर गमन करते हैं। बच्चों देखो, उस लाइन को लिखने के बाद में लास्ट में लिखना कि फ्लक्स घनत्व समानुपाती किसके है, सांद्रता प्रवणता के। ठीक है, मतलब कि घनत्व जो है जिस तरीके से कम हो रहा है। ठीक है, देखो ये लगाओ, घनत्व जिसमें P में अगर होल्स ज़्यादा हैं तो वो कहाँ जाएंगे, हायर से लोअर की तरफ, तो प्रवणता में उसकी क्या होगा, चेंज। तो फ्लक्स घनत्व समानुपातिक किसके है, सांद्रता प्रवणता की तरफ। ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर समानुपातिक का साइन हटाया जाता है तो बराबर का साइन लगाया जाता है एक कांस्टेंट जोड़ के। तो हमने जो यहाँ कांस्टेंट जोड़ा है वो क्या है, माइनस का d। ठीक है, माइनस का d का मीन्स है डिफ्यूजन को बता रहा है, और नेगेटिव साइन का मतलब है बच्चों कि ये कहाँ जा रहा है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जा रहा है। ठीक है, दिख रहा था ना आपको, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं जो कहाँ जा रहे थे, पी टाइप की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उच्च से निम्न की तरफ। और सेम जो एन टाइप में थे उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, पी टाइप की तरफ, उच्च से निम्न, इसलिए लगाया हमने नेगेटिव साइन। तो इसको लिख लीजिए पहले एक बार आप लोग। यहां तक का कंप्लीट कीजिए। तो स्टूडेंट, आज का हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल हम इसका मैथमेटिकली रिव्यू देखेंगे, आज हमने इसकी थ्योरेटिकल डिस्कशन किया है। राइट, थैंक यू।